हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है द जुडिशियरी। तो मेनली हमने डेमोक्रेटिक स्टेट के 3 ऑर्गन्स पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यहाँ हम जुडिशरी के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जुडिशरी है वो क्या रोल करती है, क्या काम करती है। वो मेनली जुडिशरी क्या है, सारे डिस्प्यूट्स जो होते हैं, झगड़े वो होते हैं, वो रिजॉल्व करती है, लॉ को पकड़ के रखती है, होल्ड्स करती है लॉ को, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करती है, और मेनली एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है। पहली बात आती है मेनली रिजोल्यूशन। तो कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं लाइक सिटीजन्स के बीच में, लाइक फाइट हो गया, मर्डर, थेफ्ट हो गया, कोई भी डिस्प्यूट हो गया गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, या किसी भी लॉ का या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कभी कभी डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, रिवर वाटर से रिलेटेड हो गया, व्हीकल टैक्स से रिलेटेड हो गया। तो जुडिशियल सिस्टम क्या है, इन सबको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है सिटीजन्स के बीच में जो होते हैं, या सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो होते हैं, या कोई भी टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। मेनली क्या काम करता है, ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है, इसका रिजोल्यूशन निकालता है। देन आता है ये लॉज और फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करके रखते हैं, और फंडामेंटल राइट्स को मेनली एनफोर्स करके रखते हैं। तो हर सिटीजन इंडिया का मेनली क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स पर ये सोचता है कि वो वॉलेटेड हो रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर है हकीम शेख, वो वेस्ट बंगाल में रनिंग ट्रेन से गिर गए थे और चोट लग गई थी उनके मेनली। तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उनको रिफ्यूज कर दिया था एडमिट करने के लिए, और उनकी कंडीशंस जो है बहुत बेकार होती चली गई। उन्हें बहुत सारा मनी स्पेंड किया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया, जो हर सिटीजन है उनके पास फंडामेंटल राइट है लाइफ का, जिसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड है। इसलिए जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, इसमें ने कंपेंसेशन पे किया इस लॉस के लिए, और ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी। तो मेनली क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट्स को अप्रोच करके रखता है, लॉस को अप्रोच करके रखता है ये। देन आता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी मेनली क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्या है लॉ बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, जुडिशरी उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको डिक्लेयर कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए कंट्री में। देन एक टर्म आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो लॉज होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए क्लियर नहीं होते मेनली। देन हायर कोर्ट जो होती है वो मेनली उसको इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, और डिसीजन इन केसेस का डिसीजन मेनली लॉ पे होता है, जो फ्यूचर में डिस्प्यूट ना क्रिएट कर दे, लड़ाई झगड़े ना क्रिएट कर दे। और ये जो डिसीजन होता है मेनली वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बोला जाता है, उसके अंडर में होता है ये। देन आता है एडविसरी जुडिडिक्शन। पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स में या कुछ कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के मैटर्स में ये मेनली रिलेटेड है लॉ से। मेनली क्या यहाँ पे जुडिशरी जो है वो अपना ओपिनियन देती है। देन आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी मेनली का इंडिपेंडेंट ऑर्गन है स्टेट का। इसमें ये स्टेट के अदर ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है। तो जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है ये मेनली जुडिशरी के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ये जुडिशरी मेनली क्या है, इंडिपेंडेंट वर्क करता है ये। जो कोर्ट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती, मतलब एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं होती, और उनके बिहाफ पे एक्ट नहीं करती हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नीड इसलिए है इंडिया में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, और सिटीजन्स को ये फील दिलवाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है अगर वो वॉयलेटेड हो रहा है, अगर उसे गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, तो वो मेनली कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो मेनली चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो मेनली प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, पहला ये है। जज जो है वो मेनली डिसमिस नहीं होता, अपनी सर्विस पे हटता नहीं है। मेनली जो उनकी सैलरी होती है वो रिड्यूस नहीं होती किसी भी के द्वारा, मतलब वो फिक्स्ड ही रहती है, जितनी सैलरी है उतनी ही रहती है, वो ना बढ़ती है ना कम होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कोर्ट्स के स्ट्रक्चर की, जो कि इंडिया में है। यहाँ मेनली 3 लेवल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सेंट्रल लेवल पे होता है मेनली सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे होता है हाई कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिसे बोलते हैं। सेंट्रल लेवल यानी कि पूरा हमारी कंट्री का हो गया, उसमें मेनली बोला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल जो पर स्टेट में हो गया वो आता है हाई कोर्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं अलग अलग, उन्हें मेनली बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स।
सुप्रीम कोर्ट मेनली जो स्टैब्लिश हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुई थी जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था। और ये सारे डिफरेंट लेवल्स के जो कोर्ट्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो मेनली हम ये चीज़ एक चार्ट की तरह समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड कोर्ट होता है सबसे। देन आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है, ये मेनली सब स्टेट्स में होता है। देन जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं यहाँ पे। पहला आता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। देन आता है सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट्स, ये मेनली मेट्रोपोलिटन एरियाज में आता है। अब मेट्रोपोलिटन एरियाज वो हो गए जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो मेनली 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वो मेनली मेट्रोपोलिटन एरियाज में आ जाते हैं। तो वहाँ कोर्ट्स आते हैं, सिटी सिविल कोर्ट्स आ जाता है वहाँ पे भी क्या है, जब वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ एक कोर्ट से काम नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ अलग अलग कोर्ट्स बनाए जाते हैं वहाँ पे भी। देन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, यहाँ पे भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यहाँ पे भी कोर्ट्स अलग अलग होते हैं। पहला आता है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, ये सिविल के लिए होता है मेनली। देन आता है प्रोविंशियल स्मॉल केस कोर्ट। देन आता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में मेनली आता है मुंसिफ कोर्ट से न्याय पंचायत जो होते हैं। देन क्रिमिनल कोर्ट्स में आता है सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट या पंचायत अदालत जो होते हैं। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे 2 कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट्स में मेनली जो होता है कुछ सिविल मैटर्स होते हैं, लाइक मैट्रोमनी का मैटर हो गया, कोई टैक्सेशन का मैटर हो गया, डिस्प्यूट्स का मैटर है या लैंड डिस्प्यूट्स का मैटर है। और क्रिमिनल्स में आ जाते हैं रेप है, मर्डर, किडनैपिंग, यानी कि कोई भी क्राइम इन्वॉल्व जो होता है वो आ जाते हैं मेनली क्रिमिनल केसेस में। तो इस चीज में जाने के लिए होता है क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए होता है ये। देन जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट है, यहाँ पे मेनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होता है। जो जुडिशियल होता है वो मेनली जजेस के अंडर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एसडीएम और डीएम के अंडर होता है। अब यहाँ पे केस स्टडी दी गई है लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की। इससे मेनली क्या है, हमें कोर्ट्स का सारा काम समझ में आएगा किस तरीके से क्या हुआ था। जैसे 2 दिसंबर 1980 की बात है, एक मैरिड वुमेन थी सुधा, ये मर गई थी हॉस्पिटल में एक बर्न की वजह से, जल गई थी। इसकी जो फैमिली थी अपने मम्मी की साइड से जो इसकी फैमिली थी उसने केस फेल किया था कोर्ट में। उसके 4 नाइबर्स ये विटनेस थे। इनने लोअर कोर्ट में स्टेट किया था 1 दिसंबर की नाइट पे, उनने सुधा की चीखने की आवाज सुनी थी और ये सुना था कि उसे पोस्ट कर रहा है उसके फ्लैट में। देन उन्होंने ये देखा कि जो सुधा है वो खड़ी हुई है साड़ी में, उसमें आग जल रही है, साड़ी में जो है वो जल रही है आग से, और वो मिली फायर को बुझा रहे हैं गनी बैग से या ब्लैंकेट्स के थ्रू, उसके थ्रू बुझा रहे हैं। सुधा ने अपनी मदर इन लॉ को बताया, यानी कि अपनी सास को बताया कि उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला गया था और उसके हस्बैंड जो थे लक्ष्मण, उसने आग जला दी थी उसके ऊपर। इस ट्रेल के अकॉर्डिंग, इस ट्रेल के दौरान जो मेंबर्स थे सुधा की फैमिली के और जो नाइबर थे उनने स्टेट किया था सुधा जो है वो टॉर्चर के, मतलब उसके साथ टॉर्चर किया गया था, उसके ससुराल वालों ने और ब्रदर इन लॉ भी इंक्लूडेड था। तो उनने डिमांड करा था उस कैश के लिए, स्कूटर के लिए, फ्रिज के लिए, सुधा के फर्स्ट चाइल्ड के जन्मदिन पर। तो ये मेनली 1980 की बात है, फरवरी में लक्ष्मण जो थे वो सुधा से शादी करा था उसने, ये तब तब करी थी इनने। और ये केस था मेनली 1 दिसंबर का। बात थी जब शादी हुई थी वो था फरवरी की शादी थी इनकी। तो डिफेंस का जो पार्ट है लक्ष्मण और इसकी मदर जो है वो उन्होंने स्टेट किया था जो सुधा की साड़ी थी वो गलती से आग लग गई थी, उसकी साड़ी में जो है वो गलती से आग पकड़ ली थी साड़ी ने, वो दूध उबाल लेती थी। तो ट्रायल कोर्ट जो था वो उसने लक्ष्मण को कन्विक्ट किया, उसकी मदर को, उसके ब्रदर को, और तीनों को सजा दी डेथ की। तो मेनली 1983 की बात है, नवंबर में जो तीनों थे ये इनको दोबारा अपील किया गया हाई कोर्ट में। और जो हाई कोर्ट है इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को हियर करके सुन के जो सारे लॉयर्स थे उन्हें डिसाइड किया कि फायर जो थी वो एक्सीडेंटल लगी थी, गलती से लग गई थी कैरोसिन स्टोव की वजह से, जो जैसे कि इन तीनों ने बोला था। देन 1985 में जो इंडियन फेडरेशन वुमेन लॉयर है उनने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। देन जो ये पाया कि जो लक्ष्मण है और उसकी मम्मी जो है वो गिल्टी फील कर रही थी और जो एक्यूज थे देन उनको जेल में भेज दिया गया पूरी लाइफ के लिए। देन नेक्स्ट बात आती है सिविल केस और क्रिमिनल केस की, ये भी मैंने बताया था। मेनली कोर्ट्स में 2 टाइप के केसेस होते हैं, जहाँ सिविल केस आता है, क्रिमिनल केस आता है। सिविल केसेस मेनली कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, लाइक लैंड के ऊपर होता है, गुड्स के परचेसिंग के ऊपर होता है, या रेंट मैटर्स आ गया, डिवोर्स केसेस आ गए। क्रिमिनल केसेस में क्राइम होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, मेनली थेफ्ट आ गया, रॉबरी है, मर्डर है, वुमेन का हैरेसिंग है, डाउरी के अगेंस्ट। जो क्रिमिनल केसेस है ये मेनली चालू होता है एफआईआर से,
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो क्राइम की बात होती है देन उसको कोर्ट में फील्ड किया जाता है। देन आता है एसेस थ्रू द कोर्ट्स। तो मेनली जो पीपल हैं वो कोर्ट्स जाने के लिए जा सकते हैं, अलाउ है उनके लिए जस्टिस के लिए, लेकिन सब लोग कोर्ट्स नहीं जा सकते क्योंकि इस लीगल प्रोसीड्यूर के लिए बहुत सारा मनी होना चाहिए। इसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारा पैसे लगता है, इसमें बहुत सारा टाइम खर्च होता है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो ना पढ़ सकता, और जिसकी फैमिली होती है वो मिली डेली वेजेस पे डिपेंड करती है, तो वो मिली ये सारे कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं। वो उनके लिए एक ड्रीम बन के रह जाता है। तो इस चीज़ के लिए 1980s में सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म बनाई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इस जस्टिस को इंक्रीज करने के लिए, असेस करने के लिए। तो इसमें मेनली वो लेटर और टेलीग्राम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं वो। देन और भी चीज़ों के लिए PIL है, जैसे कि बहुत सारे लेबरर्स जो हैं वो प्रिजनर्स में जेल्स में अभी भी बंद है, वो बिहार में, उनको जेल से निकाला नहीं गया, उनके पनिशमेंट खत्म होने के बाद, उनके टाइम खत्म होने के बाद भी नहीं निकाला गया था। तो इस चीज़ के लिए इस राइट्स के लिए भी मेनली PIL होता है। देन 2001 में ड्राउट आई थी, सूखा पड़ा था राजस्थान और उड़ीसा में, जिसमें बहुत सारे मिलियंस जो लोग थे वो शॉर्टेज थे फूड वगैरह के, मतलब वहाँ फूड की कमी हो गई थी। मिलियंस लोगों ने इस चीज़ को फेस किया था। और गवर्नमेंट के जो गोडाउंस थे जो कि पूरे ग्रेन से भरे रहते थे वो भी रेड्स के थ्रू खा गए, मिली वहाँ चूहे वगैरह सब खा गए। देन जो पीपल यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिविल लाइब्रेटीज में, उन्हें PIL फिल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो जो कोर्ट है उनने आर्टिकल 21 इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू लाइफ का, जिसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनली रूल निकाला स्टेट के लिए कि उनके पास ड्यूटी है फूड, सबको फूड प्रोवाइड करने की। तो जो डायरेक्ट गवर्नमेंट है वो मेनली बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है चीप प्राइस में गवर्नमेंट के थ्रू। राशन शॉप्स वगैरह में जो होती है वो चीप कॉस्ट में फूड प्रोवाइड करती हैं। मिड डे मील्स प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस को गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। तो ये सब चीज़ मेनली PIL लॉ के अंदर आती है। देन आता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेनली क्या होता है, अगर कोई भी केस जो होता है बहुत लंबे समय तक होता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत सारे ईयर्स ले लेता है केस की सुनवाई के लिए। ये मेनली होता है जो प्रोसीड्यूर्स होता है उसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, या जो जजेस होते हैं मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनकी कमी हो जानी होती है। ये सब इसलिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो 43 पर्सनस थे हरीशपुरा में, जो कि मेरठ में है, ये मारे गए थे 22 मई 1987 में। इनकी जो फैमिलीज थी वो जस्टिस के लिए आई थी 20 सालों तक। इनका ट्रायल चलता गया। 19 प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी PAC, ये मैन जो थे वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे। तो ये जो कॉमन पर्सन थे मेनली लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट्स किस तरीके से जाए अपनी अर्निंग को छोड़ के, रोज इनकी रोज की कमाई को छोड़ के मनी को एक्सपेंड करते, लास्ट ट्रेवल्स पे दूर दूर तक जाते, लीगल प्रोसीड्यूर्स चलते थे, बहुत सारे कॉन्सुलेशन चलते थे, या लॉयर्स की और भी फीस होती थी। तो इन सब के लिए अपने अर्निंग्स को छोड़ के किस तरीके से जाएं। तो मेरे लिए जो फ्रेज है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मेरे लिए यूज किया गया है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लंबे समय तक, जो कि कोर्ट लेता है। देन लोक अदालत फॉर स्पीडी जस्टिस। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, जैसे कि कोर्ट डिले कर देती है किसी भी प्रॉब्लम्स के रेस्पॉन्स में, या फास्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, जस्टिस अफोर्डेबल नहीं करती है, तो लोक अदालत हर ईयर में इंट्रोड्यूस करती है। जो फर्स्ट लोक अदालत है मेनली जो मीट होती है वो दिल्ली में थी 1985 में, और ये 150 पेंडिंग केसेस सॉल्व किए थे इसमें पेमेंट से रिलेटेड। तो जो लोक अदालत का जो सिस्टम था ये पॉपुलर होता चला गया। इसके जो नंबर्स, इनके जो केसेस के नंबर्स थे वो दिन बे दिन बढ़ते चले गए, और स्पीड जो थे बिजनेस कंडक्ट करने के लिए उससे मेनली बहुत रिलीफ मिला एक कॉमन मैन को, और इससे अदर कोर्ट्स का बर्डन भी कम होता चला गया। देन आता है जुडिशरी का इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है जुडिशरी का, ये मेनली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स को चेक करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के। ये मेनली कस्टोडियन की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मेनली डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है कंट्री के बीच में, या स्टेट्स या सेंटर स्टेट के बीच में। तो ओवरऑल मेनली जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम है कोर्ट का और एपीलेट सिस्टम है। ये मेनली इंडियन डेमोक्रेसी का एक की फीचर है।